गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। इन द लास्ट क्लास वी रेड द एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम शिवी। ठीक है, और आज हम इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। पहला क्वेश्चन आता है बच्चों, डिस्कस दीज क्वेश्चंस इन स्मॉल ग्रुप्स बिफोर यू आंसर देम। फर्स्ट इज, व्हेन इज अ ग्रोन अप लाइकली टू से दिस, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। ठीक है, तब कोई एक ग्रोन अप व्यक्ति ये कहता है कि डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कि जब तुम्हारा माउथ फुल हो तो ये बातें मत करना। ऐसा कब कहा जाता है? तो देखो बच्चों, इसका आंसर होगा, अ ग्रोन अप इज लाइकली टू से दिस व्हेन चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग इन बिटवीन द मील विद फूड इन देयर माउथ। आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब कभी आप लोग खाना खा रहे होते हैं और आप खाना खाते खाते बात करते हैं, तो आपको क्या कह के टोका जाता है कि जब खाना खा रहे हो तो बात मत करो, खाते हुए बात नहीं करते। ठीक है, तो जो ग्रोन अप्स होते हैं, ग्रोन अप्स हमने पहले भी देखा था जो लास्ट क्लास में, ग्रोन अप्स किनको बोला जाएगा? ग्रोन अप्स में सब आ जाएंगे हमारे पेरेंट्स, जो भी हमसे बड़े हैं। इधर दे आर आवर पेरेंट्स, एल्डर सिबलिंग्स, या फिर हमारे टीचर्स और रिलेटिव्स। ये सारे किस में आ जाएंगे? हमारे ग्रोन अप्स के अंदर आ जाएंगे। और ग्रोन अप्स ऐसा कब कहते हैं कि मुंह बंद करके खाना खाओ? जब हम बात करके खाना खाते हुए, स्पेशली हम जब बात कर रहे होते हैं। ठीक है, टॉकिंग इन बिटवीन द मील वी एंड फूड इन आवर माउथ। ठीक है, जब हमारे मुंह में खाना होता है और हम बात कर रहे होते हैं, तो हमें इस तरह से कहा जाता है कि डू नॉट ओपन, मतलब यूज योर माउथ वाइल यू आर ईटिंग। ठीक है, और ऐसा कहने के पीछे बच्चों एक और कारण क्या भी होता है कि ऐसा नहीं कि बेवजह यूं कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा अ, आप समझ सकते हैं, जो हमारी फूड पाइप है, ठीक है, फूड पाइप और विंड पाइप हमारी दोनों, जो कि हमारे थ्रोट से होते हुए जाती है, वो दोनों क्या होते हैं? बिल्कुल आसपास होते हैं। ठीक, देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम, बहुत थोड़ा सा एक अंतर रहता है। और कई बार क्या होता है, जब हम बात कर रहे होते हैं तो, और साथ ही साथ खाना भी खा रहे होते हैं, तो जो खाने के कुछ पार्टिकल्स होते हैं वो बच्चों क्या हो जाते हैं, वो हमारे विंड पाइप में चले जाते हैं। ठीक है, जहां से हमें सांस लेनी होती है वहां पे चले जाते हैं और वहां पे चोक हो जाते हैं। ठीक, इस वजह से आपने कई बार देखा होगा कि आपको खांसी आने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस वजह से भी ऐसा कहा जाता है कि जब बात खाना खा रहे हो तो बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहला आंसर क्लियर हो गया आपको? इसको फटाफट से नोट करो, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि व्हेन आर यू लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू, कि हमें थैंक यू कहने के लिए कब कहा जाता है। ठीक है, हमारे जो ग्रोन अप्स हैं वो कहते हैं छोटे बच्चों को कि थैंक यू बोलो। तो ऐसा कौन सी सिचुएशंस वो रहती हैं जब हमें थैंक यू कहने के लिए बोला जाता है? वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्ड अस और गिवन अस समथिंग। ठीक है, तो दो ही सिचुएशन ऐसी होती है बच्चों जब हमें थैंक यू बोलना पड़ता है। या तो एक चीज, पहली पॉइंट ये कि अगर किसी ने हमारी हेल्प की है, ठीक है, हम किसी से हेल्प मांगते हैं, हम कभी कभार मुसीबत में फंस जाते हैं, तो हम सामने वाले से हेल्प मांगते हैं। अगर हमारा सामने वाला हेल्प कर देता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। ठीक, क्योंकि अगर ऐसे में हम थैंक यू ना बोले तो दे आर काउंटेड अंडर बैड मैनर्स। वो बैड मैनर्स कहलाते हैं कि आपकी किसी ने मदद करी और आपने उसको शुक्रिया भी अदा नहीं किया। और गिवन अस समथिंग, या फिर कोई व्यक्ति हमें कुछ चीज देता है। ठीक है, जब हमें किसी चीज की जरूरत है एंड वी आस्क फॉर इट एंड दे प्रोवाइड दैट थिंग इन रिटर्न, वी से थैंक यू। ठीक है, आवश्यकता के समय हमें जिस चीज की जरूरत थी, हमें वो पूरी की जाती है, हमारी आवश्यकता पूरी की जाती है, तब भी हम थैंक यू बोलते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स?
तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, इसे नोट कीजिए। ओके स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट को नोट कर लो फटाफट से कि हम थैंक यू कब बोलते हैं, जब हमें कोई हेल्प करता है या फिर हम जब किसी से कोई चीज मांगते हैं, हमें इन रिटर्न में वो चीज मिलती है, तो इट्स अ गुड मैनर्स टू से थैंक यू। इस वक्त हम थैंक यू बोलते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? इसको नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, व्हेन डू यू थिंक एडल्ट पीपल से दिस, कि बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं कि नो वन थिंक्स यू आर लुकिंग फनी। ऐसा कई बार होता है ना ऐसी सिचुएशन में, जब जब हम शिवी पोएम को पढ़ रहे थे, फिर मैंने बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि घर में सब लोग आए रहते हैं, सारे मेहमान आए रहते हैं, सारे रिलेटिव्स आ रखे होते हैं, और सब बड़े लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, और जो बच्चा होता है वो अकेला फील कर रहा होता है, उसको लग रहा होता है कि मुझे सब इग्नोर कर रहे हैं। तो वो लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या करता है, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है, या फिर कूदना शुरू कर देगा, कुछ गाना गाने लग जाएगा, कुछ पोएम करने लग जाएगा, कुछ ना कुछ ऊटपटांग हरकत वो करने लगता है। ठीक है, ऐसा वो इसलिए करता है ताकि जो लोग हैं जो उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, वो उसकी तरफ अटेंशन वो कर सके, उसको उसकी तरफ ध्यान दे सकें। ठीक है, तो लोगों की अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो इस तरह की हरकतें करता है। तो उस वक्त पे कुछ एडल्ट्स ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि तुम ये सब हरकतें मत करो, नौटंकी मत करो, क्योंकि नो वन थिंक्स दैट यू आर लुकिंग फनी, कि किसी को भी नहीं लग रहा कि तुम अभी मजाकिये लग रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यही चीज हमसे पूछी जा रही है। व्हेन चिल्ड्रन एक्ट वियर्ड, जब बच्चे थोड़ा अजीब सा बिहेव करते हैं, वियर्ड का मतलब होता है अजीब सा बिहेव करना। ठीक है, अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं, और डू समथिंग फनी टू गेन अटेंशन, वही जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी, कुछ ऐसी मजाकिया हरकत करने लगते हैं ताकि वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकें। देन एडल्ट वुड से, तो ऐसी सिचुएशन में एडल्ट यानी कि जो बड़े लोग हैं वो कहते हैं कि नो वन थिंक्स यू आर फनी, किसी को भी नहीं लग रहा कि तुम फनी हो, तुम मजाकिये हो, इसलिए ऐसी हरकतें करना बंद कर दो और नॉर्मली सिंसियरिटी से बिहेव करो। ठीक है, ऐसा कहा जाता है बच्चों। क्लियर है? तो हमने तीनों पॉइंट डिस्कस कर लिए कि हमें मुंह बंद करके खाने के लिए कब बोला जाता है, जब हम मुंह खोल के बातें करते हुए, खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं, तो ऐसा बोला जाता है। दूसरा, हमें थैंक यू बोलने के लिए तब बोला जाता है कि जब हम कोई हमारी हेल्प करता है, या फिर हमें कोई चीज प्रोवाइड करता है, हम किसी से कोई चीज मांगते हैं, हमें वो मिल जाती है, तो हम थैंक यू बोलते हैं। और तीसरा, जब बच्चे अजीबो गरीब हरकत कर रहे होते हैं, ऊट पटांग हरकतें कर रहे होते हैं, तो उनको बोला जाता है कि तुम ज्यादा फनी बनने की कोशिश मत करो, तुम फनी मजाकिये कहीं से भी नहीं लग रहे हो, इसलिए चुपचाप जाके साइड में बैठ जाओ। तो इस तरह की बातें कही जाती हैं। तो ये तीनों तीनों पॉइंट्स को बच्चों आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि द लास्ट टू लाइन्स ऑफ द पोएम आर नॉट प्रोहिबिशंस और इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। वो ना तो कोई प्रोहिबिशंस दे रहा है, ना कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। तो वो क्या कहने को कह रहा है, डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज अनरीजनेबल और व्हाई। क्या वो पोइट ये सजेस्ट करना चाह रहा है कि ये जो भी चीज है वो अनरीजनेबल है, बिना बात की है, बेमतलब चीजें हैं, और क्यों वो ऐसा सजेस्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप याद करेंगे इस पोएम में लास्ट टू लाइंस में जो पोएट है, क्योंकि वो खुद भी चाइल्ड रह चुका है, खुद भी बच्चा जब था, तो हमें अपनी कहानी बताता है कि जब वो पहली बार स्कूल गया था, ठीक है, उसकी मदर उसको प्राइमरी स्कूल में ले जाती है एडमिशन कराने। तो उसकी टीचर उससे एक सवाल पूछती है कि बेटा, तुम्हारी मम्मी तुम्हें घर में किस नाम से बुलाती हैं। तो वो क्या कहता है कि जो भी उसका नाम होता है, एंड्रयू होता है, साइमन होता है, जो भी होता है, साइमन डोंट, मान लो ऐसा कुछ नाम होता है, साइमन डोंट या एंड्रयू डोंट। ठीक है, तो डोंट का मतलब क्या है, क्योंकि उसकी मदर पूरे दिन भर उसको यही बोलती रहती कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ। ठीक है, तो उसको लगता है कि शायद ये मेरा नाम ही है, तो डोंट भी साथ में ऐड कर देता है।
तो इस चैप्टर में हमें यही बताना चाह रहा था पोएट कि बच्चों को हर चीज के लिए मना क्यों किया जाता है। ठीक है, क्या बच्चों में खुद का अपना दिमाग नहीं होता? हम क्या सोच समझ नहीं सकते कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या गलत है? जो एल्डर्स हैं, जो बड़े लोग हैं, वो हमेशा ये क्यों सोचते हैं कि उन्हीं को सारी चीजें पता है और छोटे बच्चों को कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो और लास्ट में, शुरुआत में वो पहले क्या बताते हैं कि जो बड़े लोग हैं, ग्रोन अप्स हैं, वो हमें इन चीजों के लिए मना करते हैं। तो 7-8 चीजें वो ऐसी बताते हैं जिस चीज के लिए मना किया जाता है। और दूसरा वो बोलते हैं इंस्ट्रक्शंस। पहली जो जिन चीजों के लिए मना किया जाता है उनको क्या कहा जाता है बच्चों? उनको कहा जाता है प्रोहिबिशन। मतलब ये चीजें क्या है? प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिशंस मतलब जो चीजें आपको नहीं करनी है, क्रॉस है जिन पे लगा हुआ कि ये काम तो नहीं करने। और इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो काम आपको करने हैं उनको कहा जाएगा इंस्ट्रक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंस्ट्रक्शंस राइट काम है जो आपको करने हैं। तो शुरुआत में प्रोहिबिशंस बताया उसने कि ये सारी चीजों के लिए मना किया जाता है, फिर उसके बाद में उसने इंस्ट्रक्शंस बताए कि ये सारी चीजें करने के लिए बोला जाता है, और लास्ट में वो कहता है कि क्यों हम बड़ों की सुने कि हमें ये नहीं करना और ये चीज करनी है चाहे हमारा मन भी ना कर रहा हो। ठीक है, और इसी वजह से लास्ट की 2 लाइन्स में वो ये कहता है कि हम अब इनकी नहीं सुनेंगे, हम अपने दिमाग के हिसाब से चीजें करेंगे। ठीक है, तो इसको आंसर में देखो कैसे लिखोगे आप। इन द लास्ट 2 लाइन्स एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर ओन माइंड। जो एडल्ट है, यानी कि जो पोएट है, वो ये कह रहा है बच्चों से कि तुम अपना दिमाग खुद चलाओ एंड टेक डिसीजन बाय देमसेल्व्स। और अपने जो डिसीजंस हैं, डिसीजंस यानी कि जो फैसले हैं जीवन को लेकर के कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, वो खुद से उन फैसलों को लेना शुरू करो। इंडिपेंडेंट बनो। इंडिपेंडेंट मतलब आत्मनिर्भर बनो, किसी पे निर्भर मत रहो। ठीक है, विच इज अनरीजनेबल। लेकिन देखा जाए तो ये कहा, ये कहाँ किस हद तक है ये ठीक है, विच इज अनरीजनेबल बिकॉज अर्लियर एडल्ट्स वर नॉट अलाउइंग द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीजन बाय देमसेल्व्स एंड दे वर ऑलवेज टेकिंग डिसीजन फॉर द चाइल्ड। क्योंकि शुरू में तो जो एडल्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सारे डिसीजंस, बच्चों के सारे डिसीजंस खुद लेते हैं। और जब बच्चा इस तरीके से पेरेंट्स पे या फिर बड़ों पे निर्भर हो जाता है, और फिर उसको बाद में क्या बोलते हैं कि तुम निर्भर क्यों हो गए हम पे, तुम इंडिपेंडेंट क्यों नहीं बन रहे हो, तुम तो डिपेंडेंट हो गए हो, इस तरह की बातें करते हैं। तो पहले उन्होंने खुद उसको निर्भर बनाया और फिर बाद में यूं कह रहे हैं कि तुम अपना डिसीजन खुद क्यों नहीं लेते हो। तो क्या ये बात किस हद तक ठीक है? ये बात बिल्कुल गलत है कि आप या तो पहले से ही बच्चे को प्रिपेयर करो कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाए। जब वो अपने डिसीजन खुद ले रहा था तो आप उसको डांटते हो, मना करते हो, और जब वो नहीं लेता तो फिर आप कहते हो कि तुम अभी तक इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हो। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू पॉइंट ये सब गलत है, अनरीजनेबल है, गलत है। क्लियर बच्चों? बट नाउ दे आर आस्किंग देम टू टेक देयर ओन डिसीजन। लेकिन अब उनको अपने खुद के फैसले लेने के लिए कहा जा रहा है, विच इज अनरीजनेबल। ये तो गलत बात हो गई एकदम, है ना, कि पहले किसी चीज के लिए मना किया और जब वो चीज नहीं करी तो फिर बोला जा रहा है कि क्यों नहीं करी गई। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग अकॉर्डिंग टू द पोएट। इस आंसर को भी नोट कर लो स्टूडेंट, सेकेंड आंसर, एंड देन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, why do you think grown-ups say the kinds of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? ठीक है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि why do adults say these type of things, these type of things to children? अब these type of things में क्या आ जाता है स्टूडेंट्स? ठीक है, कि जो एडल्ट्स होते हैं वो इस तरह की बातें क्यों करते हैं बच्चों के साथ। तो इस तरह की बातें यानी कि सेम वही चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी थी, यानी कि प्रोहिबिशंस। प्रोहिबिशंस और
इंस्ट्रक्शंस कि या तो वो चीजों को करने से मना करेंगे या फिर वो चीजों को करने का ऑर्डर देंगे कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, ठीक है। तो इनको कहा जाएगा बच्चों प्रोहिबिशंस। या तो किसी कार्य के लिए मना करना, या फिर किसी कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन चीजों की बात ऑथर पोइट जो है वो कर रहा है कि क्यों इस तरह की बातें करते हैं, क्यों प्रोहिबिशंस लगाते हैं बच्चों पे कि ये मत करो, वो मत करो, और क्यों इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है। और यहीं पे बात आएगी कि पोएट, जो हमारी पोएम है उसका नाम शिवी क्यों रखा गया, ठीक है। क्योंकि जो इनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं बच्चों, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, दे दीज इंस्ट्रक्शंस आर वेरी मच अनोइंग। वो इस तरह से नहीं कहते हैं चीजों को कि हाँ ये करो, वो कहते हैं इस चीज को बहुत ही ज्यादा अनोइंग मैनर में, बहुत ही ज्यादा चिढ़ाने वाले मैनर में। जैसे आपको कोई बात बार बार कही जाए कि ये करो, ये करो, ये करो, रिपीटेडली वो बात कही जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, थोड़े टाइम बाद आप अनॉयड हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को बोला जाता है शिवी, कि एक ही काम के लिए बार बार कहते रहना, दैट इज कॉल्ड शिवी, अनोइंग मैनर। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि द ग्रोन अप्स से सच काइंड ऑफ थिंग्स टू देयर चिल्ड्रन इन ऑर्डर टू टीच देम गुड मैनर्स। अब जो ग्रोन अप्स हैं उनके उनके ये सब कहने के पीछे भी एक उद्देश्य होता है, और वो उद्देश्य ये होता है कि वो चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो क्या सीखें, वो गुड मैनर्स सीखें, ठीक है, अच्छी तहजीब सीखें। दे वांट देयर चिल्ड्रन टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वो चाहते हैं कि हमारा जो बच्चे हैं वो क्या बने, एक जिम्मेदार नागरिक बने, ठीक है, एंड बिहेव गुड इन पब्लिक। और जब कभी भी वो पब्लिक के बीच में हो तो एक अच्छे से बिहेव करें, ठीक है, एक अच्छे नागरिक की तरह वो बिहेव करें। यस, इट इज इंपॉर्टेंट टू टीच द चिल्ड्रन ऑल दीज थिंग्स सो दैट दे लर्न गुड मैनर्स। हाँ, ये बहुत आवश्यक है कि बच्चों को इस तरह की चीजें सिखाई जाए ताकि वो हमेशा क्या करें, हमेशा लोगों के साथ गुड मैनर्स के साथ बिहेव करें, इन हाउ टू बिहेव इन द सोसाइटी। और वो ये बात सीख सके कि हमें समाज में कैसे बिहेव करना है, एट होम और घर पे कैसे करना है, और बड़ों के साथ कैसा बिहेव करना है, एंड यंगस्टर्स। आवर एल्डर्स आर आर टीचर्स एंड वी कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस। और हमारे जो एल्डर्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे टीचर्स की तरह ही होते हैं, और हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं उनके एक्सपीरियंस से, क्योंकि उनके पास क्या है बच्चों, बहुत सालों का अनुभव रहता है। जो हमसे बड़े हैं उनके पास कई सालों का अनुभव रहता है, तो हम उनसे वो सारी चीजें सीख सकते हैं। लेकिन अनटिल एंड अनलेस वो चीजें जब तक समझाने के वे में हो, जब वो चीजें रेस्ट्रिक्शंस बन जाए या फिर बहुत ज्यादा चीजें वो एक ही चीज बार बार रिपीट करने लगे, तो फिर वो क्या हो जाता है बच्चों, वो इरिटेटिंग हो जाता है, जिसको यहाँ पे बोला गया है शिवी, ठीक है। तो वो बात आपकी अनोइंग नहीं लगनी चाहिए, बच्चे को अनोइंग नहीं लगनी चाहिए, बल्कि उसे ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है, मुझे कुछ सिखाया जा रहा है, जिससे कि मैं एक बेटर ह्यूमन बींग, एक बेटर पर्सन बन सकता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इस आंसर को नोट करो आप, और फिर हम अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि अगर अब आपको कभी बड़े लोगों पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़े,
अगर आपको अपने से बड़े लोगों पे रेस्ट्रिक्शंस लगानी पड़े, पाबंदियां लगानी पड़े, तो वो पाबंदियां क्या होंगी और आप क्यों उनको लगाएंगे? ठीक है, तो इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूं। व्हाट रेस्ट्रिक्शंस will you apply on your elders? या आप अपने एल्डर्स पे कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगाया करेंगे, कौन सी पाबंदियां लगाएंगे अगर आपको ऐसा करने का मौका मिलता है? ठीक है, तो इसमें आप कह सकते हैं बच्चों, आप अपना आंसर इस तरह से फ्रेम करेंगे, आई वुड लाइक टू मेक रूल्स लाइक। आप क्या रूल्स बनाएंगे? डोंट अब्यूज एनीवन, किसी के साथ अब्यूज ना करें, यानी कि कोई गाली गलौच ना दे। क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जब उन लोगों को गुस्सा आता है या फिर कभी उनकी किसी से बहस हो जाती है, तो वो अब्यूज करने लग जाते हैं, वो गाली देने लग जाते हैं। तो पहला रूल आप ये बना सकते हैं, और उन्हीं से छोटे बच्चे भी सीखते हैं और फिर वो भी अब्यूजिव बिहेवियर शो करने लगते हैं। दूसरा, रिस्पेक्ट द एल्डर्स एंड यंगस्टर्स ऑल्सो, कि आप बड़े लोगों की तो रिस्पेक्ट करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ यंगस्टर्स जो छोटे हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करें। तो ये आपने दूसरा रूल बना दिया। टाइम विल बी अलाउड फॉर प्लेइंग, देखो ये कितना अच्छा रूल बनाया है कि हमें खेलने का वक्त भी दिया जाए। ठीक है, पूरा दिन भर ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, हमें कुछ वक्त खेलने के लिए भी अलॉट किया जाए। तो ये रूल भी आप बना सकते हैं। दूसरा ये कि कीप द नेबरिंग क्लीन, कि अपना घर तो हर व्यक्ति, इवन यहाँ तक कि कोई जानवर भी है, वो भी क्लीन रखता है, साफ सुथरा रखता है। लेकिन हमें नेबरहुड को भी क्लीन रखना है, मतलब अपने अड़ोस पड़ोस को भी साफ सुथरा रखना है। ये भी आप रूल बना सकते हैं बच्चों, अगर आप जागरूक हैं, अवेयर हैं अपनी सफाई के लिए। ठीक है, वैसे भी देश में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो अगर आप उस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आप ये रूल बना सकते हैं कि अपना नेबरहुड क्लीन रखें, ताकि सब बड़े लोग अपने नेबरहुड को क्लीन रखना शुरू करें। डोंट स्मोक और स्पिट, हाँ बड़े लोगों की ये भी दिक्कत है कि वो लोग स्मोक करते हैं और इधर उधर क्या करते हैं, थूक। स्पिट का मतलब होता है थूकना। ठीक है, तो इधर उधर थूकते हैं, जिस वजह से क्या फैलती है, गंदगी फैलती है। तो ये भी आप एक रूल बना सकते हैं। अलाउ टाइम फॉर वॉचिंग टीवी, कुछ टाइम टीवी के लिए भी कुछ टाइम को अलॉट करें। नो फिजिकल पनिशमेंट, और बच्चों को कभी भी फिजिकल पनिशमेंट ना दें, मतलब उनके साथ मार पिटाई ना करें। तो किसी भी प्रकार की कोई फिजिकल पनिशमेंट ना दिया जाए। तो ये सारे रूल्स थे जो अगर बच्चों को मौका दिया जाए तो वो बड़ों के लिए भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी जो पोएम शिवी थी, इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कंप्लीट कर दिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।